सर मैं बिल्कुल मानता हूँ, सभी एक जैसे नहीं है सर, मैं बिल्कुल मानता हूँ ये बात। चीज बोलता हूँ, अब इसके अंदर आपके दो चीज सामने है। एक तो डीटीसी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आपकी तरफ से पेमेंट गई हुई है। इनकी तरफ से पेमेंट गई हुई है, इन्होंने बताया सर, और उसमें हमने 11 लाख रुपए लगा दिए सर उसमें। और जो इक्विपमेंट थे वो इक्विपमेंट सर मेरी मशीनें बरामद हुई है वहाँ पे। इक्विपमेंट वगैरह बरामद हमने तो नहीं किए सर, बाकी इंस्पेक्शन जो की थी ना सर, उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है सर, उसके अनुसार सर हमारा 2 महीने का टाइम और हम आपसे मांगेंगे सर, क्योंकि उसमें डे टू डे हियरिंग कर रहे हैं सर। अभी 2 महीने में आपको फाइनल रिपोर्ट अपना जो रेवेन्यू पार्ट ऑफ हमारा उसमें हम क्लियर कर देंगे सर कि कितना लगेगा कितना लगेगा। तो अब आपके हाई कोर्ट का क्या स्टेटस है? सर सर वहाँ पे कोई केस नहीं है। मैं इंटरिम बेल के लिए गया था, इंटरिम बेल हो गई। जज साहब ने मुझे शामिल तफ्तीश होने के लिए बोला। सर यहाँ पे मुझे शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया, वो भी मैं सर एप्लीकेशन लेके आया हूँ। यहाँ पे एसीजीएम साहब के आगे मुझे इस्तगासा लगा के पुलिस वालों को बुला के शामिल तफ्तीश होना पड़ा। वो भी सर डीएसपी वक्त साहब ने वहाँ पे गलत रिपोर्ट दी है। वो मेरी ईमेल आईडी पता नहीं कौन से फोन नंबर पे वो कर रहे हैं, और रिटर्न में है सर सारी चीजें कि कहाँ वो नोटिस भेज रहे हैं, कहाँ वो क्या चीज कर रहे हैं। मैं थाने में जा रहा हूँ तो मुझे भगा दिया जाता है। सर मैं जज साहब के सामने पेश हुआ है कि सर हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस तो करें, कि मुझे शामिल तफ्तीश तो करें। वो इसलिए सर कि वहां पर जाएंगे और बोलेंगे शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। मैटर कौन से थाने में? चांदीबाग थाने में सर। इधर पीछे आपके साथ अगेंस्ट पार्टी है। हाँ जी सर। इधर सुन ले इनकी। हाँ सर बिल्कुल सुन लीजिए। आ जाओ, आप भी गोयल हो। सर मैं 40 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, वास्तव में यहाँ जानकार हो गई मेरी। इस लड़के ने मेरे साथ पैसे, ये मेरे पास नौकरी करता था पहले, तो इसको हमने निकाल दिया था। उसके बाद थाने में बिजनेस कर सकते, और ये इसके फादर ने हमारे साथ बिजनेस किया, वो पैसे देते रहे, काम करते रहे। इसके फादर ने बोला कि भी तुम मेरे से चेक लेते, मैं चेक पास था, और एक बार एक चेक पास हो गया था, इस वजह से अगला चेक भी लीजिए। चेक लेने के बाद कोई भी चेक अगर सारे बाउंस हो तो 3/5 को मैंने इनके खिलाफ चांदीबाग थाने में एप्लीकेशन दी। उसके बाद मेरे खिलाफ अपना उसके अगेंस्ट, और बाद में मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी। मेरे पैसे इसमें 4 चेक दे रखे थे, 45 लाख के 3 है, एक 25 लाख था। अब वो सारे बाउंस होने के बाद तो इसने नई कार्रवाई शुरू कर दी, प्रूफ बनाने शुरू कर दिए मेरे खिलाफ। मैंने जीएसटी में भी पहले लिख के दिया था, इन्होंने मेरे खिलाफ क्या किया जी, 28-29 मार्च को इन्होंने मेरे नाम फर्जी बिल काट दिए। ईवे बिल पे उनके मोटरसाइकिलों के कारों के नंबर है जी, साहब ने भी चेक किए थे उस टाइम। ईवे बिल पर सब पे कारों और स्कूटरों के नंबर है, 5-5 टन वापसी निकाले। जबकि 100 ट्रक मेरे इसके तरफ गए ना, जो जब भी माल लेते थे, मेरा एक भी ट्रक कभी कोई ये गलत तो किस चीज का कारोबार है? मेरा ब्लैंकेट बनता था, ब्लैंकेट बनता था मेरा। ये आपको कच्चा माल देगा? मैं देता था मुझे कच्चा माल। इसने भी ब्लैंकेट बनाने की आके ऑनलाइन भेजता था जी, ये मैं इसको नहीं देता था। ये तो बाद में 420 के लिए आया है बीच में। मैं रविंदर है इसका नाम था, इसके भाई पंकज गोयल को दिखता था। ये मेरे पास नौकरी करता था। बीच में इसने क्या किया था, हमारी तुमने इनको रोज कभी कहता है किराए में दे दो, कहता थी कभी कुछ किस्ती की बातें हर डेट बाय दिन तलब कर ली, तलब करता रहा मेरे खिलाफ। ये बात में इसने जब मैंने एप्लीकेशन दी ना, इसने वो प्रोपगंडा चालू कर दिया था, पैसे देने का ना देने की फिक्र, जबकि पैसे इसके फादर से लेने इसका कोई मतलब नहीं। इसके भाई है, उसका नाम है पंकज, उससे बिजनेस हुआ मेरा सारा। मैंने भाई 3/5 को मैंने एप्लीकेशन दी ना सर, इसने 10 दिन बाद मेरे खिलाफ शुरू कर दिया कार्रवाई सर। और उसको मेरी जो FIR रोज हुई है जी, उसका नंबर 595। उसके बाद इसने इत्तासे के जरिए कोर्ट में ज्यादा पढ़ा लिखा होने के कारण इसने सारी कार्रवाई अपनी करी। यहाँ पे इसकी जमानत नहीं हुई पानीपत में जी, हमने 420 का केस पानीपत में इसकी जमानत नहीं हुई, हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट में भी झूठे कागज, यहाँ SP साहब को एप्लीकेशन दे रखी थी कि मेरे वहाँ पे सारे कागज देख के मेरे को इंटरिम जमानत दे दी गई। तो जबकि आप हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ोगे सर, उसमें लिखा भी इसको राहत दी गई है, खाली पुलिस के मत पेश होने की। लेकिन लिख दिया कि मेरे ये सारे चेक हो गए, इस वजह से मुझे वो मिल गया राहत। SP साहब को इन्होंने जो अपील की है ना जी, उसमें ये लिखा हुआ है, हर जगह गलत लिख के जाने बताता जा रहा है। दूसरी बात किराए की सर, किराए की DT साहब ने मेरे को इसकी जबान के हिसाब से मेरे को पेनल्टी लगा दी। कोई प्रूफ हो जी, किराया नंबर हो, GST नंबर हो, कोई माल उतरने का प्रूफ हो, ये तो जबरदस्ती बना रहा है हमारे पास। GST पे पूछ लो सर, कोई प्रूफ हो उनके पास किराया नामे का। इन्होंने मेरे को 11 लाख रुपए पेनल्टी लगा दी ड्यू टू इसकी उस पे। अब आपके इसके अंदर दोनों की अगर बात सुने
लेन देन का मामला था ही सारा जी। वो तो मैं समझ गया। एक बार रविंदर, एक बार काउंटर को अभी मेरी तो सुन लो, आपकी भी सुनी, इनकी भी सुन ली। इसके अंदर एक चीज आपके कोई इंस्पेक्टर जो इकोनॉमिक ऑफेंस देखते हैं उनके और डीटीसी के ऑफिस से कोई सीनियर ईटीओ जो कि कमेटी बना दे, दोनों को पर्सनली जो जो इनके ग्रीवेंस है इसको मॉनिटर करेगी। जिन जिन चीजों के ऊपर जो जो तथ्य अब तक आए हैं या आने हैं उसकी रिपोर्ट कमेटी को नेक्स्ट ग्रीवेंस से पहले सबमिट, क्योंकि सब जुडिशियल मैटर हाई कोर्ट में भी है और प्लस आपके यहाँ भी इनकी मल्टीपल। कोई बात, अगर कोई डीटीसी ने निकाला है 11 लाख का लेन देन जो भी है, जो आपका इकोनॉमिक ऑफेंस का आई है, वो साथ बैठ के उस पर जो लीगल एक्शन बनता है बना के नेक्स्ट कमेटी को पुट अप। हाथ जोड़ के विनती है, फिर से मिसलीड किया जा रहा है, एक भी तथ्य सही नहीं है। आप कागज तो रविंद्र तेरे से पूछ ले, तो तेरी चॉइस का डीएसपी बता दे। सर कोई नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ, डीएसपी बख्श जी को तो सारी बात अरे मालूम है। सारे ही गंदे हैं तो फिर अच्छा कौन है? सर पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है, अभी बताइए मैं क्या करूँ इस बात को? मैं तो सर पेपर दिखा रहा हूँ। चल एसडीएम की उसमें बना दूं, हाँ जी एसडीएम की नेतृत्व में बना, एचसीएस ऑफिसर की उसमें बना सर, दूं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब की निगरानी में करवा वो तो उससे सीनियर होगा एसडीएम। सर आप एसडीएम साहब की निगरानी में करवा कौन सा सर। एसडीएम? मुझे ये बताइए, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, एक मिनट जगह दीजिए। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ भाई, यहाँ पे ग्रीवेंस कमेटी में आपके सामने आने के लिए एक अगर गरीब आदमी हो, मजबूर आदमी हो, जैसे मैंने एक लेडी भी सुनी 4 साल से कोशिश कर रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं सर? 4 साल से वो यहाँ नहीं आ पा रही। अच्छा ये वीआईपी साहब बैकडोर एंट्री से यहाँ पर आ गए। रविंदर, आप कह रहे हो साल में पहली ग्रीवेंस हुई है तो कोविड करके और करके। सर मैं बिल्कुल समझ एक रहा हूं। सेकंड बात सुनो, आपकी सुन ली जी तो मैं आपके खुद की सेटिस्फेक्शन से आपको कह रहा हूँ कि एक एसडीएम बताओ आपकी चॉइस, जिसके साथ एक पुलिस वाला और एक एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑफिसर, तीनों की कमेटी बनकर आप दोनों की ग्रीवेंस को पूरी तरह सुन के अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी। तो आप बारी बारी ये नहीं कह सकते लेडी आई और आई, कंप्लेंट हम सुनते फैसला करते, आप खुद कोर्टों के धक्के काटते हो, फिर हमारे पास क्यों आते हो ग्रीवेंस? आप नहीं कोर्ट में गए। सर मैं आप बिल्कुल अगर आपको ग्रीवेंस कमेटी पे विश्वास नहीं है तो फिर कोर्ट में जाओ, हमारे पास क्यों आते हो? सर मैं वही बोल रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एसडीएम बताओ कौन सा चाहिए आपकी चॉइस की मैं बोल रहा हूँ। सर अभी जो चीजें सामने हैं, जो डीटीसी साहब की रिपोर्ट आई है उसमें डीटीसी सबके की सामने रिपोर्ट में तो डीटीसी 2 महीने मांग रहा है। सर जो इंस्पेक्शन मेरे सामने रिपोर्ट है सर, आरटीआई से निकलवाई है। तो इंटरिम रिपोर्ट पे कैसे फैसला कर देंगे? तो सर जो यहाँ से जो तथ्य और जो सबूत और जो गवाह उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और सबूत मिटाए जा रहे हैं, उसको कैसे आप सिक्योर करेंगे? मेरे साथ इम्पार्शियल इंक्वायरी हो, इस चीज को कैसे इंश्योर करेगा सर? किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो तो ग्रीवेंस कमेटी कुछ नहीं करती। आप कोई ग्रीवेंस का मेंबर चाहते हो इसमें आए, आप कोई जनप्रतिनिधि चाहते हो इसमें आए, मैं तो उसको भी ऐड कर दूं। सर जो हुआ है उसके अगर ऊपर आप चाहते हो कि आपकी पानीपत जिले में इंक्वायरी नहीं हो रही, मैं आईजी करनाल को कह सर वो तो चाह ही रहे हैं सर, जिन्होंने गलत किया है, मेरे को फर्जी मुकदमे उनके खिलाफ क्या, और जो अभी तक सर सारे सबूत अभी भी मैं पिछले 1 महीने से घूम रहा हूँ, सबूत मिटाने की और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। सर जो चीज इसका कोई मकसद नहीं है कि सिर्फ आप एक बार बताओ गोयल साहब। सर देखिए जो तथ्य सामने है एटलीस्ट उसके ऊपर कोई एक्शन हो, क्योंकि जो सबूत और गवाह हैं उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है, पहले भी की गई है सर। ये लाइन खत्म करते सबूत मिटाने की, मैं तेरी सेटिस्फेक्शन से पूछ रहा हूँ। आप चाहते हो आउट ऑफ पानीपत डिस्ट्रिक्ट इंक्वायरी हो तो हम आईजी करनाल को लिख देते हैं कि इसको कुरुक्षेत्र जो भी उनकी रेंज में और जिले पड़ते हैं वहां करवा दी जाए। नहीं सर मैं एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन फिर एसडीएम पानीपत के अपने इस्तेमाल का है, कौन है नहीं अपने एसडीएम पानीपत के नेतृत्व में एक इकोनॉमिक ऑफेंस का जो इनके जांच है एसएचओ और साथ में डीटीसी की तरफ से सीनियर मोस्ट मीटिंग इनकी कमेटी है, अगली ग्रीवेंस तक जो रिपोर्ट देगी उस पर फैसला। ठीक है सर, मैं चाहूंगा सर एसपी साहब की उसमें शामिल रहें, क्योंकि जो मेरी ग्रीवेंसेस है वो पुराने एसपी साहब के खिलाफ हैं, करंट एसपी साहब एसपी का क्या काम है जब इकोनॉमिक ऑफेंस है? सर इकोनॉमिक सर ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 420 की एफआईआर करने का, इकोनॉमिक ऑफेंस आप इसको सिविल उसमें क्यों इग्नोर कर?
करने वाले थे अधिकांश, तो देखिए ना सीनियरिटी एसडीएम की बनेगी है। इस तरह से में इशू था। तो सर ने आपको 3 ऑप्शन दिए, 2-3 ऑप्शन, आप चूज करके एक बता दो कि ये होगा। अब आपके जो भी ग्रीवेंसेस हैं सबूत मिटा रहे, आप प्लीज आप जो वन वे कम्युनिकेशन में आए, आपके जो भी ग्रीवेंसेस है सबूत मिटाने नहीं मिटाना, क्या हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीजें देख लेंगे, ठीक है। बट जो ऑप्शन सर ने दिया उसमें से एक आप चूज करके सर को बता। आप एक काम करो, आप पीछे बैठ जाओ, तसल्ली से सोचो। जाके एक कागज पे हमें लिख के दे दो कि अगर आप एक आईपीएस ऑफिसर के अंडर जाते हो तो फिर उसके अंदर हमें एक रेवेन्यू ऑफिसर, डीटीसी और एक आईपीएस ऑफिसर की टीम बना देंगे। अगर आप चाहते हो कि एसडीएम के नेतृत्व में बढ़े तो वो ऑप्शन, और अगर आप चाहते हो डिस्ट्रिक्ट के बाहर इंक्वायरी तो हमारी, जो तेरा मन है, तीनों ऑप्शन चूज कर, तीनों में से जो सा बेस्ट लगता है इसको इंस्पेक्टर को लिखित में। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। इसको पेंडिंग रख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम करिए। सारी तेल लेने के चक्कर में इसका कुछ मालूमात नहीं है उसकी हिस्से की। ये तो सर 480 का डर साहब आपको भी बुलाएंगे, मौका आपको देंगे। अगर देना लेना आपकी तरफ निकलता है तो आप दे दियो, इसकी तरफ निकलता है तो इससे रिकवरी करा लेंगे। इसका कोई मतलब नहीं सर, इसके भाई का है, मतलब ये तो जानने बीच में है। सर तो एफआईआर में मेरा नाम क्यों किया इन्होंने? अगर मेरे पिताजी के साथ लेना देना है तो जब एफआईआर आपने लड़ना है ना, कमरे से बाहर जाओ, जो डिसाइड हो गया है वो ना, नेक्स्ट शिकायत नंबर 8 सर, शिकायत करता है राजेश नरवाल, पुत्र श्री बलबीर सिंह, गांव जोशी। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी पानीपत से संबंधित शिकायत है। शिकायत करता हूं तो आ जाए राजेश नरवाल, पुत्र श्री बलबीर सिंह। थोड़ा सा जो न्यू मतलब मेरा भी हटता है। फिर इसकी मरेगा। किसकी मरेगा? सर नमस्कार सर, ये लाइसेंस कब्जे की मेरे आवाज का ग्राम पंचायत में नीलामी होती थी सर, और मैं खुद गया था सर, पिछले साल फाइल हो गई थी हमारी तरफ से। जहाँ नहीं सर सेटिस्फाइड। पंचायत का जो लाइसेंस कब्जा था सर वो हमने हटवा के नीलामी में दे दिया था सर 2018-19 में। एक बार उसका मोबाइल मिला, शिकायत पेंडिंग रखो। पिछली मीटिंग में सर आपके तरफ से आदेश हुए थे भी इरिगेशन में कुछ उपले वगैरह थे सर, वहाँ इरिगेशन नेटवर्क नहीं है। शिकायत नंबर 9 सर, शिकायत करता है राकेश पुत्र महेंद्र, गांव खोदपुरा और चंदौली। आरओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पानीपत से संबंधित शिकायत है। शिकायत करता हो तो आ जाए राकेश पुत्र महेंद्र और अन्य गांव मसी। नमस्कार सर, ये शिकायत है राकेश की जमीन के साथ पृथ्वी सनोश्री बलदेव की जमीन लगती है, तो वहाँ पे टैंकरों द्वारा पानी डाला जा रहा है। तो मौके पे सर इनके साथ विजिट किया गया और रेगुलर सर मॉनिटरिंग की जा रही है, वहाँ पे कोई पानी नहीं है। शिकायत करता संतुष्ट है सर नहीं आया है, लेकिन वो इसके हम 19 तारीख को गए थे सर। रिटर्न में है ना आपके बड़े भाई थोड़ा सा हो जाएगा, माजू दिया शिकायत करता है सर, शिकायत नंबर 10 के सुमन लता, पत्नी श्री महेश कुमार, गाँव पाटी। वाईफाई कनेक्ट हो रहा है। है क्या? ये पिछली बार भी जी मेरे को आपको बोला था कि उसके बारे में जैसा फोन आया था, लेकिन वो मेरे से नहीं मिली थी। कौन आया उनको? मैंने बोला था कि वो पुरुष वाले मेरे बहुत खेत के पास वो डालते हैं पानी पर दूसरे इसमें आपका नाम है? मेरा भी नहीं। पिछले बारी में क्या? पिछले बारी में इनका फोन तो आया था मेरे पास यार, ये रसिया साहब का। हाँ इसी मैटर में था। मेरा भी पता नाम पता नहीं। राकेश मेरे से आपसे बात हुई थी। इसलिए नहीं कराया, नहीं मैंने बताया था आपको। उनका देख लिया था हमने, वहाँ पे राकेश जी के भाई मेरे वहाँ भी मैंने बताया था ना आपको। मतलब आप सेटिस्फाइड हो गया? अभी वहाँ डालते हैं लोग, डालते हैं जी वहाँ पे। मेरे खेत के साथ मेरे 16 किले हैं, अभी
त्रिपुरा के साथ में वहाँ भी पोल्यूशन थोड़ा डालना वो पानीपत की सीमा में पड़ता है। हाँ पानीपत की त्रिपुरा की मेरी सीम लगती है जी इसको पेंडिंग रखो। इसका और जो है मौका आए बता देगा। आपका फोन आया मेरे पास 2 दिन बाद आप आए मेरे पास कॉल करें इसका डाल दो नाम। ठीक है सर। वो सर आओ विदिन अ वीक मेरे को एप्लीकेशन सुमलता आई नहीं है क्या? शिकायतकर्ता सुमलता जी हो तो कृपया आ जाएं। पैसे का रेट उपनिदेशक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग पानीपत संबंधित शिकायत है। संबंधित अधिकारी हो तो कृपया आ जाएगा। उपनिदेशक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग। पीछे रहो पीछे बड़े भाई बना दुखी कर रहे वाक्य में तो टमाटर लगाते कहाँ है एक साइड देख के सर ये कह रहे हैं कि इनको शिकायत मिली नहीं है। डिप्टी को कोरोना वैक्सीन लगी हो, इसमें आपने लिख दिया था शिकायत का निदान हो चुका है और आपको कंप्लेंट ही नहीं मिली। फिर आपके डिपार्टमेंट में एक तरफ आप तो कह रहे हो कि शिकायत मिली नहीं है, यहाँ कह रहे हो निपटारा हो चुका। इसकी आपकी आपका नाम क्या है? आपको मैटर नहीं पड़ा, अब आपने आगे कैसे कह दिया कि मेरे को सर हमें कोई हमारे पास कोई लेटर होगा सेक्टर 1 असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया अभी बता दें सर हमें कोई इसका लेटर होने मार दिया उन्होंने कहा मेरे को कोरोना वैक्सीन दिया है आपके डिपार्टमेंट में ये चीज चेक हुई हो। सर मेरे पास किसके पास है? सर्कल आपके सर्कल कितने हैं? सर 2 सेक्शन है दूसरे सर्कल का कौन है? अरे आंटे हो आपके ऐसे नहीं आते। आपके डिपार्टमेंट में 2 सर्कल है, दोनों के साथ ये दोनों शिकायत नंबर 11 सर शिकायत करता है श्री आदेश कुमार जेबीटी जीपीएस सौदापुर गांव जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पानीपत से संबंधित शिकायत है। नई शिकायत है और शिकायत करता हो तो आगे आ जाए। श्री आदेश कुमार जेबीटी अध्यापक जीपीएस गांव सौदापुर। हाँ जी मेरे एक तो हो रहा है सर जो मेरी टाइम का सर्विस वाली नहीं हुई ये बाहर जो पीछे आवाज करे पीछे दरवाजे में प्लीज आप बाहर बताओ सर मेरा वो सस्पेंशन टाइम का
लेकर तो मिल गया सर, लेकिन सर्विस तो लेके सर अभी तक नहीं हुई। तो डिपार्टमेंट करेंगे। हाँ जी, डिपार्टमेंट को दी थी सर मैंने। कमेटी की तरफ से आप अपने डिपार्टमेंट को लिख दो कि आज ये आया था, इसका विदिन 2 वीक्स निपटारा किया जाए सर्विस में। तो ना आए नहीं सर, ये जब हमने इनको पे दे दी तो पे वेरिफिकेशन में क्या दिक्कत है? वीडियो हमारे पे देते हैं सर, वीडियो ही पे वेरीफाई करते हैं। आप नहीं करनी है नहीं वीडियो सर, वीडियो आप वीडियो नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल की इनके हेडमास्टर होंगे ना सर, हमारे प्रिंसिपल जी हैं कि वो कह रहे हैं कि डीडब्ल्यू साहब से लिखवा के लाओ जब होगी। 12 नंबर। शिकायत नंबर 12 सर, शिकायत करता है देवी सिंह पुत्र श्री तेलूराम निवासी हरि सिंह वाला, ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अग्रणी बैंक अधिकारी पानीपत से संबंधित शिकायत है। जी सर, वो मेरे 2 साल पहले 10,000 रुपए निकले थे जी, वो अभी जनवरी में एटीएम सर ने जी वापस भिजवा दिए। सेटिस्फाइड हो? ब्याज तो नहीं थी उसमें? धन्यवाद। वैसे तो आपको जिनके ऐसे फ्रॉड होते हैं तो बैंक की जिम्मेवारी उसको ब्याज देना चाहिए। 200 रुपये बढ़े, इतने दिन इसका पैसा फ्रॉड में निकाला है, बैंक नुकसान तो उसको हुआ है। नहीं, उसको जब अगले के पैसे वापस आए तो कस्टमर की तरफ से दोगे कितने %? 4.5% होता है, 3.5% होता है सेविंग पे। सेविंग से नहीं है 3.5 दोगे, 4.5 सर, ठीक है। 3.5% ब्याज, जितने दिनों का तेरे पैसा खाते में नहीं था उतने का बैक कर दो। ऑर्डर कर रहे हैं आप? ठीक है देवी जी। तो आप जैसे एक केस हिसार में आया था, किसी के फसल बीमा में 1 किलो फालतू लगा के 12,000 काट लिए थे, 1,20,000 काट लिए मास्टर। उसके पहले सारे 9 महीने ब्याज वापस नहीं, अच्छी बात है, पर पहले बैंक की जिम्मेवारी बढ़ती है। अगर कस्टमर के नुकसान होता आप इंटरेस्ट पे तो पैसा वापस, हम भी तो कर रहे हैं। अब किसान को 2 दिन के बाद पेमेंट होगी तो उसको 9% इंटरेस्ट दिया। नेक्स्ट शिकायत नंबर 13 सर, शिकायत करता है प्रवीण पुत्र श्री सतपाल निवासी गांव चुलियाना तहसील शामिल, संपदा प्रबंधक हाउसिंग बोर्ड पानीपत से संबंधित शिकायत। जी, मेरे हाउसिंग बोर्ड में हाउसिंग बोर्ड से नहीं है 2017 में बड़ी एप्लीकेशन हुई थी, अब तक पैसा हाउसिंग बोर्ड से आपने सरेंडर किया फ्लैट, पेमेंट नहीं करना है, प्रोसीजर क्या कहता है? प्रोसीजर उस टाइम से 2 महीने 3 महीने 6 महीने ऐसा टाइम ले रहे थे, तो उसको एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन मेरे को 50 साल में पड़े। मम्मी की हालत बड़ी बीमार है, ब्रेन ट्यूमर है, वो इलाज कराने में दिक्कत आ रही है, पापा है नहीं मेरे, तो इसलिए मैं आपसे आपकी जो रिपोर्ट आई उसके अंदर 2000 मार्च 17 तक, 17 मार्च तक के जितने रिफंड के केसेस थे उन सब में पैसा आ गया। आप तो कह रहे हो मेरी 16 की एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन है 2017 की, आपकी है 26/4/2018 की। एप्लीकेशन मैंने पानीपत में 17 में दी थी, उसकी कॉपी है? यस सर। जो पिछली लापरवाही से सर वहाँ पे आके बोर्ड में बेची थी, इस वजह से नहीं, इसमें डायरी नंबर तो नहीं चढ़ा?
सर इनकी लापरवाही से निकल जाता था, बाद में दोबारा आया था, दोबारा फिर 2018 में फिर डायरी नंबर किया था। इसका लीगली तो जो प्रोसेस सीनियरिटी पे आएगा उसको भी ओवरलुक नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन है इसको कंसीडर करवाएंगे। मैं भी कह नेक्स्ट 14 शिकायत नंबर 14 सर, शिकायत करता है महावीर पुत्र श्री देशराज निवासी गांव जोशी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पतरोड़ा से संबंधित शिकायत है। शिकायत करता हूं तो आगे आ जाए। महावीर पुत्र श्री देशराज। नमस्कार सर, इसका नाम समस्या समाधान करवा दिया सर, ये दूसरी जगह निकासी करवा दी सर, दूसरी जगह निकासी करवा दी, गौचरा में निकासी करवा दी, वहाँ से पाइपलाइन नया जोड़ करवा दिया, वहाँ निकासी करवा दी। हाँ बिल्कुल सर, लिखित में दे रखा सर। आया भाई लिखित में है आपको? हाँ जी। शिकायत नंबर 15 सर, शिकायत करता है रणजीत सिंह पुत्र श्री भीम सिंह निवासी गांव जलालपुर, तहसील बाबोली, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सोनौली खुर्द से संबंधित शिकायत। सर मैंने 2018 में सेवन टूब लगाई है, मेरे गांव के नजदीक खेत है, 4-5 एकड़ जमीन है, उसमें पानी घुस जाता है, सारी फसल बर्बाद हो जाती है। उसके लिए मैंने सब कुछ लगाई, कोई नहीं कर पाई। आपके खेत में गांव का गंदा पानी है, उसमें एक नाला है जी, खेत के कुछ तो मेरे खेत के बिचारा है जी, कुछ उससे पहले है जी, छोटे जोड़ है जी। मैं चाहता हूँ जो सारा पानी आपने थोड़ा थोड़ा निकालिए उसमें चला जाओ। नमस्कार सर, सर ये उनकी शिकायत है कि 82 नंबर फोन है, उनका पानी ओवरफ्लो होकर इनके खेत में जाता है सर। तो 82 नंबर फोन पे कुछ नाजायज कब्जे भी हैं, जिनका कोर्ट उन्होंने सिविल कोर्ट एसडीएम की कोर्ट में डाल रखा है सर, जिसमें नेक्स्ट डेट 8 अप्रैल लगी हुई है। और सर मनरेगा से जैसे फोन की 2 बार खुदाई भी करवा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सर खुलासी का भी उनकी शिकायत है कि खुलासी में भी नाजायज कब्जे हैं और उसमें से भी पानी की निकासी प्रॉपर नहीं हो रही है। तो खुलासी में भी सर मनरेगा से काम शुरू करवाया था, तो उसमें भी नाजायज कब्जे थे, जिसमें भी हमने 7 BCL में कोर्ट केस दायर कर दिया सर। 21 अप्रैल में नेक्स्ट डेट लगी हुई है सर। नाजायज कब्जे की कार्रवाई कोर्ट से सजेस्ट कर रहे हैं कि छोटे पॉइंट से बड़े पॉइंट में पाइप के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाए, क्या व्यवस्था मिल सकती है? सर उसका मैं टेक्निकल रिपोर्ट लेके उसका सॉल्यूशन देख लेती हूँ। आपने साइट विजिट भी नहीं की? सर साइट विजिट किया, अभी मौके पे पानी नहीं है इनके खेत में। आपको ये तो पता होगा कि बहुत बड़ा अगला तो 1 मिनट में बता देगा। आपके जो साइट विजिट किया है, आपको ये पता है कितनी दूर है दूसरा? सर वो तो मैं नहीं देख पाई। आपने इसका मतलब साइट विजिट की? सर मेरे को थोड़ा पैर की वजह से मैं अलाउड नहीं है कि मैं मुझे नीचे नीचे पे नहीं जा सकती, नी रिप्लेस हो रखा है सर। मैंने टेक्निकल रिपोर्ट दी है, एसडीओ को भेजा था सर, इसका सॉल्यूशन इसमें जब भी आप किसी साइट पे जाते हो जो शिकायत करते हैं उसको साथ बुलाएं, वो उसका समाधान आपसे बेहतर समझा सकता है, क्योंकि आप समझाना उसी टाइम में समझाओ, उसी हिसाब से कार्रवाई आप कर देंगे। सर नेक्स्ट वीक तक मैं इसकी रिपोर्ट सबमिट कर देंगी। आप पर्सनली गाड़ी में चले जाना, राइट आप इनको बुलाना। जी सर। मेरे को 1 हफ्ते के अंदर आप रिपोर्ट भेजो। जी सर। अगर पाइपलाइन चल सकती है छोटे जोड़ से बड़े जोड़, ठीक है सर। तो इसको डी प्लान या किसी भी आपकी जिला परिषद मनरेगा जिसके अंदर भी आ सकता है। ठीक है सर। आप अगली ग्रीवेंस से पहले इनका रिड्रेस करके इसको फोटो भी दिखाओगे और इनको सर्टिफिकेट। ठीक है मैम, पेंडिंग रख रहे हैं सर अगले ग्रीवेंस तक होना चाहिए जी, या मेरा उसका मतलब वो ना करियो जी केस क्लियर हो गया दोबारा फिर मेरे को बुलाई हो जी, पेंडिंग रखा जी। रंजीत सिंह जी आपको दोबारा बुलाएंगे और आपसे यहाँ कहलवाएंगे कि मेरा निपटारा। ठीक है सर, धन्यवाद। नेक्स्ट देवी सिंह। शिकायत नंबर 16 सर, शिकायत करता है देवी सिंह पुत्र बदलूराम वासी गांव आसन कला। ये शिकायत भी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पानीपत से संबंधित है। शिकायत करता हूं तो आगे आने देवी सिंह पुत्र बदलूराम। सर
हमारे गांव में आना शामिल जमीन है काफी सर, और हमारा कब्जा पुराना पुरजोगे जमाने से, और हमारे हाई कोर्ट के 1992 के स्टे हैं। 2003 में उनका फैसला हो रहा है हमारे हक में हाई कोर्ट का, और 2014 में हमारे स्टे हाई कोर्ट से, और 2014 में दो स्टे हैं। और लोगों के भी हमारे जैसे छठे हैं उनको तो छोड़ के दफा 7 का दावा कर दिया, और हमारे में कोई दफा 7 का दावा नहीं किया। हमने सर बार बार कंप्लेंट की, बार बार की, हमारी कोई सुनवाई नहीं। बार बार कंप्लेंट की सर, हमारे पास सारी कंप्लेंट है, हमारी कोई सुनवाई नहीं सर। और हमारे खिलाफ नजायज कब्जे के FIR करे 4-5 सारे हमारे कर दी कोर्ट ने। हमारे को हमारा कब्जा बाहर दिखाया, हमारा कब्जा बाहर कराया, और हमारे को बड़ी कराया सर कोर्ट ने। लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहे सर। दवा 7 का दावा पंचायत में बाकी सभी लोगों को 30 लोगों को किया सर, पर हमारे में कराया नहीं। हम धक्के से बात करते सर पुलिस बल से, पुलिस का क्या कसूर है, कराने वाले तो वही है। सर ये मामला 2012 के हाई कोर्ट की CWP की 8272 सर, जिसमें नजायज कब्जे के लिए कोर्ट के ऑर्डर हुए थे, जिसके ऑर्डर पे सर 2013 में ऑक्शन करवाई गई थी। तो देवी सिंह जी का ग्रीवेंस है कि जो प्लॉट नंबर 4, 5, 6, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 28, 29, 43, 45 और 25 की बोली पंचायत के द्वारा 2013 में नहीं की गई और मेरे प्लॉट की बोली कर दी गई सर। तो इनके पास ये कहते हैं कि मेरे पास कोर्ट से स्टे ऑर्डर थे, जिसके बावजूद भी मेरी ऑक्शन पंचायत के द्वारा 2013 में की गई, बाकी प्लॉटों की नहीं की गई। तो सर प्रशासनिक अधिकारी जो मौके पे थे उन्होंने कानूनी राय लेने के उपरांत ही बोली की थी सर। और 2014 का इनका स्टे ऑर्डर है, जो 2013 में ऑलरेडी पोजेशन ग्राम पंचायत का था सर। तो जिस कारण से सर इनके स्टे पे कार्रवाई हुई, जिसमें इन्होंने फिर COC भी फाइल की थी सर हाई कोर्ट में 3624, जिसका सर वो डिसमिस हो चुकी है 15 जनवरी 2020 को सर। अभी आपका कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है इसका? नहीं सर, इसमें नीचे लोअर कोर्ट में सर। ये हाई कोर्ट में कोई पेंडिंग है? नहीं, हाई कोर्ट में तो स्टे कर दिया सर, वो तो स्टे कर सकते हैं सर। वो डिसमिस हो चुका है सर 15 जनवरी। वो तो कंटेम्प्ट थी सर, कंटेम्प्ट थी कंटेम्प्ट लिए कह रहे थे सर, स्टे पे हमारी कार्रवाई नहीं आपके पास आपका लास्ट हाई कोर्ट ऑर्डर है? हाँ। और सर इसके अतिरिक्त इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन जून में भी दिया था सर। राम से कहाँ से? 14 के बाद का कोई ऑर्डर है? 14 के बाद का ये 9 मार्च 15 का 2000 लेटेस्ट ऑर्डर क्या? लेटेस्ट ये 2000 आपकी तारीख तो लगी होगी उसके बाद भी। उसके बाद तो भी तय भेज दिया था केस। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, किसी भी चीज पे स्टे अगर हाई कोर्ट लगाता है तो 6 महीने बाद वो अपने आप डिसमिस हो इन्फेक्शियस हो जाता है। अगर आप कह रहे हो 15 का स्टे आ जाए वो तो वैलिड ही नहीं है आपका। आपके वकील से सलाह करो। नहीं सर, 3 एकड़ की भी स्टे मान लिए थी, 3 एकड़ उनकी ये जमीन सर वो आने रहेगी 82 को पैसा का वापस देंगे हमारी कार्य चुकवा 82 को पैसा को आज के दिन उस जमीन का पोजीशन किसके पास? उनके पास है। नहीं तो आप क्या चाहते हो, पोजीशन आपको दिया था? हाँ जी दिया जी। आप ओपन ऑप्शन में ले बिड करवा देते। नहीं सर, ओपन ऑप्शन में तो ले सकते सर, इतने कमजोर हो चुके हैं 6-7 साल में, अब बिल्कुल खड़े कर लिए। 30, 35, 40 हजार रुपए भी सरकार को नहीं दो, पंचायत को नहीं दोगे। 30-40 हजार तो देते, 30-60 हजार रुपए एक एकड़ डाल दी। यही तो कमाई भी लाख रुपए से ऊपर है। आप तो ये चाहते हो भी 500 रुपए 1000 रुपए पे जो पुराने कब्जे हैं वो चलते रहे, पंचायतों को फिर पैसा कैसा है? का दावा सर सब के पास कर रखा है, हमारे खराब पे दफा 7 का दावा कर सकते हैं सर। दफा 7 का दावा सर आपके पास पोजीशन ही नहीं है, ये क्यों दावा करे आपको? ये एक बात है सर, पोजीशन तो धक्के लिया सर, कानून से तो लिया ही नहीं। तो 13 में ले लिया, आज रोड़ा मचान करके फायदा। रोड़ा सर आपको आप ये चाहते हो कि हम आपको कब्जा दिलवा दें,
सर नवंबर 2019 सर नवंबर 2019 में आपको दरखास्त दी थी आपके कमलों द्वारा, आपने किसी के पास भेजी, जब से मीटिंग हुई आज आज आप आ गए बोले उस टाइम आपने तो सर, ये फोटो कब्जा करवाई आपके फोटो कब्जा कैसे ले जा सकते हो, क्यों करते सकते कैसे पुलिस क्लेम हो गया, देख सकते हैं। एक चीज बताओ, जब आपकी कोर्ट से डिसमिस होगी 13 के अंदर, उसके बाद ये निर्णय आया 14 में आप गए, 15 तक का आपके पास स्टे है। 13 में इतना डिसमिस हुई सर, 15 में सेकंड्स को है सर। 15 जनवरी 2020 में इनकी जो COCP थी वो भी खारिज हो गई सर, डिसमिस हो चुकी है 2020 में। हाँ जी सर, 15 जनवरी और तो और तीसरा दौर है सर। सर जो 36-24 में इनका स्टे था सर 2014 में, उसमें इन्होंने COCP की सर 26/4। सर ये देखो क्यों कर सकते हैं तक के पुलिस तरीकों के कब आ दिया 2014 में? 2014 में फोटो सर। सुनो, ये भी सिंधी एक चीज मैं आपसे पूछूं, पंचायत की जमीन थी। हाँ जी सर। आपके उसके ऊपर आपका कब्जा था। हाँ जी सर। 13 में जिसने भी कराया, हाँ मैंने जी। था नहीं हमने नहीं। कब्जा ले लिया। हाँ सर। पंचायत को जमीन वापस देगी। हाँ जी सर। आज तो वो जमीन पंचायत की है, आपकी तो है नहीं। हाँ सर। लीगल ओनर भी उसका पंचायत है। हाँ सर। आप चाहते हो जमीन आपको मिलती है। हाँ। उसका ऑक्शन करा देते हैं। नहीं ऑप्शन पर तो जावा है सर। फिर हम कैसे आपको कब्जा देंगे? नहीं हम तो लोग हैं, कानूनी फैंस बनता हो तो दिलवा दो सर। कानूनी हक बनेगा कैसे जब सुबह आपका हाईकोर्ट से तो लोअर कोर्ट में बताइए 2020 में। नहीं सर उस दिन तो स्टेट थे हमारे आप उस टाइम से सुप्रीम कोर्ट जाओ ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में सर उनकी लिबर्टी दे दी हमारे को, लिबर्टी दे दी सर। किस चीज की लिबर्टी? दोबारा केस कर देगी। वकील साहब, धरम साहब आप बताओ। पिक एंड चूज वाली बात तो हुई, तो एक गलत चीज, वो तो पिक एंड चूज। मगर आज की यथास्थिति के अंदर इनका तो कोई राइट बनता नहीं, इनको समझा सकते आप साइड में आ जाओ समझे। मगर एक चीज आज की इसके अंदर करो, जितनी देवी सिंह ने बताई, तो इस तरह के जितने और लोग हैं जिनके स्टे नहीं है, कोई लीगल ऑर्डर नहीं है, उसका एसपी साहब 145 कार्रवाई करके और उसके अंदर उनके पोजीशन लेके और पंचायत की तरफ से नहीं सर वो जितने बाकी कोर्ट के बता रहे हैं सबके कोर्ट केस हैं सर, सब कोर्ट में डले हुए कोर्ट के स्टे होंगे, जिनका 6 महीने से ऊपर का स्टे हो गया, सुप्रीम कोर्ट वाली रूलिंग लगा के फाइल में कि 6 महीने से ज्यादा स्टे के अंदर कार्रवाई नहीं हो सकती है। आपके पास वो पिटीशन है ना, वो लगा के फाइल में कोर्ट कल कंटेम्प्ट भी गए तो वो दिखा दे, और उसके अंदर आज की मीटिंग का हवाला लेकर, क्योंकि ओनरशिप पंचायत की है सारे पोजीशन। उनके तहसीलदार बलराज जाके जल्दी सभी से अनुरोध है कृपया आप आए भी अच्छे लाइन पे आ जाओ, बाहर अरे इस माइक को इधर आके ले आ। एक बार जो फालतू खड़े हैं ना भाई, थोड़े बैठ जाओ, एक एक करके सब किशन माइक थोड़े से आगे मेरी बहुत बैठ जा किशन तू जाके। बाइक
सर मार्केट कमेटी मतलोडा में आड़त की दुकान है हमारी, जो पिछले 3 साल से हमने रेंट पे दे रखी है। अब कल सर नारा गांव के कुछ ओबाल मरब, उनमें से एक था सर, 7 लोग आए वहाँ पे और हमारे किराएदार को धमकाने लगे कि भी कल तक ये दुकान खाली करो, नहीं हम दुकान पे कब्जा लेंगे। अभी फिलहाल के लिए जो दुकान है वो बैंक के अंदर गिरवी रखी है, पर जो बैंक के साथ से मैं सेटलमेंट करने लगी हूँ, जिसकी हाफ पेमेंट मैंने दे दी है, हाफ मैं भी दूंगी, तो अल्टीमेटली 7 to 10 डेज में वो दुकान मेरे नाम पे होगी। तो अभी वो हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम दुकान पे कब्जा लेंगे। उसका जो लोग हैं उनके पास तो कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं, उनके कोई राइट नहीं है सर। आपको कंसर्न डीएसपी को बोलो, वेरीफाई करके बैंक में अगर ऐसा कोई है कोई कार्रवाई करें। और सर जो किराएदार है वो भी डर गया है, वो हटाना पड़ेगा, तो मेरे को ही वहाँ पे जाके आज हैंडओवर लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हैंडओवर ले लो तो मैं कच्चा लाइसेंस भी बनवा दूंगा, इसका काम 2.5% में ही दिया। वो तो सर ठीक है, पर सर कुछ प्रोटेक्शन तो मिले। मेरे सर पे आके 10 लोग खड़े हो जाएंगे सर। कोई दिक्कत नहीं, शशांक इसको देखिए, कंसर्न को ये सकता है। नेक्स्ट जाते जाते इसमें जल्दी चलो नेक्स्ट लेवल। सर मेरी एक ग्रीवेंस जारी और सर मेरी मिसेज फरोख समिति मेंबर है, जो 5 दिन पहले आपके द्वारा सम्मानित की गई पानी बदले में सर 10वें महीने में पिछले साल झगड़ा हो गया था और उसमें मेरा और मेरे बेटे का कोई रोल नहीं थी। मेरे ऊपर दबाव बनाने की एवज में एक दिन बाद क्रॉस केस किया गया और उसमें जो मेरा बेटा NLB कर रहा है उसको आरोपी बनाया गया सर। उसके बाद जब मैंने पुलिस वालों से बात करी तो पुलिस वालों ने इस एवज में मेरे से पैसे भी ले लिए सर और मेरे भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। और जब मैंने कोर्ट में कहा भैया आपने गलत किया तो मेरी बेइज्जती करी कोर्ट के अंदर और मुझे बहुत बुरे शब्दों से कहा इस पंचायत के अंदर मैं और ये CIA बन के हैं जी, बहुत बदमाश और भ्रष्ट कर्मचारी हैं सर। मैं 3 बार SP साहब से मिल लिया और 20 बार DSP साहब को मिला सतीश जी। गाँव के लोगों ने एफिडेविट दे लिए थे, वो जांच सर गलत करी है SP साहब ने। जो एफिडेविट गांव के लोगों ने दिए सर झगड़े के टाइम में, उसमें ये लिख दिया सर जो एफिडेविट देने वाले हैं इसके परिवार के, मेरे परिवार को उसमें एक भी कोई आदमी नहीं जिन्होंने एफिडेविट दिए सर। तो जांच कैसे सही होगी सर? और जो है ना जहाँ का मामला हो वहाँ का मामला नहीं दिखा करके कोर्ट के अंदर की CCTV दिखा करके और उस मामले को दबाया गया सर। और मेरी जितनी भी दरखास्त आती है वही इंक्वायरी लगा कर न वापिस कर दी जाती है सर। मैं एक पंचायती आदमी हूँ, अगर उन्होंने पैसे नहीं लिए तो इस पंचायत में क्या करने में देवी मंदिर मंदिर कौन सी? मैं परेशान हूँ सर। मैं मौजूदा आदमी पारिवारिक आदमी हूँ, मैं झूठे आरोप क्यों लगाऊँ किसी को? मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं सर, वो एक क्रिमिनल बना के और पुलिस कोई सुनाई नहीं कर रही। गांव के सरपंच ने गांव की पंचायत ने एफिडेविट दे दिया DSP साहब को, लेकिन कोई सुनाई नहीं। 20 बार मिल जाएगी, मैं 3 दिन पहले मैं मिलकर गया दिन से। और क्रॉस केस एक दिन बाद किया सर पैसे लेकर के पुलिस ने। उनके अरेस्ट 4 किए थे, 8 आदमी थे, गणासी मारा किए थे और जो 307 की वो क्लियर है सर। हाँ वीडियो भी दिखाई सर, मैंने वीडियो भी दिखाई, सारा सब पूरे सबूत। उनके खिलाफ कार्रवाई करो सर, मेरे रिक्वेस्ट होनी चाहिए। और आज तक पुलिस ने सर उनसे जांच भी नहीं ली थी, थाना भी चेंज नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई। SP इसको पर्सनली देख के उनको भी डिटेल देंगे आप। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट भाई जी थोड़ा साइड आपके इंसिडेंट कब का? किसी को गिरफ्तार किया कह रहे 3 अरेस्ट। आप वकील हो गए अपने, तो आप इंटीमेट बता रहे हैं 3 अरेस्ट हो गए। अगर सर इसमें नोवा में 6-7 और बन गया सारे करेंगे अभी आपने कहा कोई अरेस्ट नहीं हुआ, ये बता रहे हैं 3 अरेस्ट हो गए, आप कह रहे हो 6-7 है। जैसे ट्रेस होंगे सारे अरेस्ट होंगे, ये फिक्र रहो कि कोई बचेगा। सेक्शन में जिसमें FIR तो उसी में कार्रवाई नहीं, ऐसा नहीं करना।
गारंटी दे सकते बिना तफसील के एफआईआर जो कोड हमारे पास में है। आप भी सारी बात सच नहीं बोलते हो, सारी चीजें हमें पता है। ठीक है, जो सच है वो क्लियर कर दिखा रहा है कि माचिस जला रहा है। कोई बात नहीं। माचिस जल की सब क्या है? जनाब माचिस को जलाया बता दो यहाँ पे सबको। बता रहे थे कि आपने उसको बोला था कि गारंटी है जो सर मैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हम क्यों बोल रहे चलो हैं? वकील साहब ये तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब 3 लोग अरेस्ट होंगे आपको यही नहीं पता तो आप अपनी पैरवी इनको कॉपी दे दो इनका बेटा। अरेस्ट कर लिए सर, उसमें क्या होगा? पता है आप वकील हो, आपको लगता है कि धाराएं करके कोर्ट में लगा दो। एक एप्लीकेशन लगेगी, आप ये बताओ कोर्ट में नहीं लगा सकते? तो गरीब आदमी अनपढ़ आदमी ये बात बोले कि मेरे तो गलत हो रहा है। वकीलों का काम क्या? आप तो गरीब आदमी को लिटिगेशन में घुमाते रहते हो, तारीख पे तारीख लगाते हो। सारे मामले में कहो कि हमारा पहले तारीख है, सबसे ज्यादा तो आप लोगों ने नमस्कार सर, रामनगर करवाल वार्ड 13 नगर निगम में दरगाह गेट पे 5 साल के करीब पहले टावर लाइट लगी थी सर, और नगर निगम वार्ड में तो लगा हुआ है। क्या नगर निगम के पास और लाइट भी तो दूसरी जगह लगाते हैं, वो फाड़ कर दूसरी जगह लगाना चाहते हैं। मेरी सब रिक्वेस्ट है वो लाइट जलाई जाए। नहीं नहीं, दरगाह गेट धर्म के सामने बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक सर नमस्कार। सर 19 तारीख को मेरे गांव चंदौली में इंस्पेक्टर बलविंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रशासक मंडल की वोट बनाने के लिए आए थे। तो हम भी वहाँ गांव के गणमान्य लोग समिति दफ्तर में मौजूद थे। तो जब इंस्पेक्टर से हमने वोट बनाने के लिए कहा कि हम भी अपने गांव से अपनी वोट बनवाना चाहते हैं, तो इंस्पेक्टर साहब ने हमें बेइज्जत करके बदतमीज तरीके से गालियां दी और बोला बाहर निकलो, मुझे पावर है वोट बनाने की, मैं वोट बना के जाऊंगा। तो मैंने पूछा इंस्पेक्टर साहब आप अपने घर के कमरे से मुझे बाहर निकाल रहे हो या हमारे गांव की समिति दफ्तर से बाहर निकाल रहे हो? बोले ये समिति दफ्तर है, आप इससे गेट आउट हो जाइए। तो मैंने पूछा किस लिए गेट आउट कर रहे हो आप? हम समिति के मेंबर हैं, हम अपनी वोट बढ़ाने के लिए आए हुए हैं और मैं समिति का रेगुलर एक किसान के तौर पर मेरा पंजीकरण है। मैं अपने हर फसली ऋण पर अपनी करता हूँ, लेकिन उसने कोई बदतमीजी करी थी। कोई अधिकारी ने आपके गांव में गलत वोट बनाने का प्रयास किया, डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में इसकी इंक्वायरी करा। अगर आप ये कह रहे हो कि बलविंदर ने इस तरह का कोई प्रयास किया तो 12 में भी मामला है, उसको सस्पेंड। मैंने जी मौके पर पुलिस बुलाई थी जी, मैंने ही फोन किया था, मैंने ही प्रेस वाले बुलाए थे जी, फिर भी कोई बात। और ये एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये है जी सुरेंद्र जी, गांव सोसाइटी में प्रबंधक है जी, इसके खिलाफ नोटिस, बल्कि इसका कोई रोल भी नहीं है, इसने इसके खिलाफ विभागीय लेटर जारी कर दिया, मुझे तुझे सस्पेंड करूंगा। और हम चाहते हैं पूरे गांव हमारा चाहता है, इसको कोई सस्पेंड की कोई कार्रवाई नहीं हो जी। दोनों चीजें ठीक है। सर जी नमस्कार। सर मैं गांव चिमकाना से आया। सर मैं गांव चिमकाने से आया। सुल्तान। अच्छा हाँ बताओ, सुल्ताना से आए। जनाब मैं सुल्ताना से आया जी, हमारे 56 प्लाट गरीबों के 80 के और जी 93 में और 1977 में मिले थे। 3 कोर्टों से केस जीत चुके थे, सोनी पानीपत, हाई कोर्ट शिमला का, और जितना मंगिया हमें ना तो कब्जा लेने देंगे ना हम सुन देंगे, हम तो इसे की बोलना थी और तो गरीब आदमियों के हमारे को लौट नहीं, ऐसे हमारे साथ अन्याय हो गया। एक दरखास्त आपके अगर आप कोर्ट से फैसला ले बैठे, आपके हाथों पंचायत की जमीन है गाँव में? पंचायत की जमीन है, प्लॉट कटे होंगे। 77 वाली बात है, कोई बात नहीं। एसडीएम कंसर्न की ड्यूटी लगा देता है, वेरीफाई कर लेगा। आपके कोर्ट के जो पक्ष के ऑर्डर है वो सुन लो मेरी बात, वो भी दिखवा लेगा और अगली ग्रीवेंस में इसको देगा। जनाब डी साहब को गए थे जी, डी साहब को शिकायत हुई,
आप इलेक्शन के पहले सुरखाना में गए थे जी, आपसे शिकायत गई, फिर चंडीगढ़ भी देखा रही थी आप। आज ग्रीवेंस को उठा तो रहा हूँ तेरी बात, अगली मीटिंग में तेरा सारा फैक्ट आ जाएगा। ठीक है, वैसे एसडीएम साहब तो बहुत बेफास्ट है इसमें। एसडीएम ही आओगा अगली बार, यहाँ खड़ा होगा तेरी ठीक है, जल्द बोल। सर जी नमस्कार, मेरे गांव लाना खुर्द में मार्केट कमेटी से एक सड़क बनी है जी, लाना खुर्द पुल से लेके डेरा गोम तक जी, लगभग 2.5 किलोमीटर। अक्टूबर में उस पे कमरी तारकों वगैरह डली थी। अब मौका देखा जाए उस पे रोड़ी भी नहीं रही जी, उसी टाइम टूट गई, ना उसका बरमबंद साइकिल में मिट्टी डाल के बरमबंद था। एक नहर की ऊंचाई है 15 उसके साइकिल में रिटेनिंग वॉल लगनी थी, ना वो लगाई थी। बार बार के मैंने एसडीओ साहब को, जेई साहब को, मौके में लाला जी हमारे जो ठेकेदार उनको बुलाया, मैं यार इनको कर लो, बोला लाला जी आगे से बोलता मैं पैसे दे दूंगा, सरपंच साहब को करा ले, ये हम नहीं करानी थी, जो ठेका हमें ले लेते जिसको, और करार सारा करके सब टूटी पड़ी है, कोई उसका समाधान नहीं हो रहा है। जो नया बैच है वो टूट गया। हाँ जी, हाँ जी, नहीं बड़ी, बिल्कुल नहीं बनी जी। अक्टूबर में तारकोल डाली जी, बिल्कुल नहीं बनी, टूट गई। हाँ जी, हाँ जी। अब बर्म बंद है ना वो बंद है जी, रिटेनिंग वॉल बननी है नहर पे, वो नहीं बनी जी। इसकी आपके कंसर्न एक्सीएम ईडब्ल्यूडी मार्केट कमेटी से सड़क का मामला ईडब्ल्यूडी कंसर्न एक्सीएम पीडब्ल्यूडी की कमेटी बना देते हैं। हाँ जी, जिसमें मार्केटिंग बोर्ड के अफसर भी होंगे, पीडब्ल्यूडी भी होंगे, क्वालिटी चेक भी हिसार की जो हमारी सरकारी लैब, हाँ जी, उसमें चेक करवा, रिपोर्ट नेक्स्ट 1 महीने में। सर जी एक रिक्वेस्ट, एक गाँव रमजोगी ना मांग लेना और नहीं कुछ नहीं, एक कब्जा करवाने की बात, मैं सर जी को स्पेशल मिलके, प्रधान जी अब मेरे को वैसे कब्जे बात नहीं जी, एक सुन तो मैं डीसी साहब को स्पेशल एक सर जी सर एक डीसी साहब को स्पेशल मिलके एक दरखास्त दी थी, जोड़ है जी, ये जोड़ का नरेगा से हम उसकी खुदाई कराना चाहते हैं, भाई जोड़ हो जाए और तालाब बन जाए पैसों के पानी पूनी बनाने के लिए। सर जी को स्पेशल मिला था, ये बोले भी करेंगे। वीडियो साहब ने कहा भाई वहां लठ बाज जाएंगे, ये खुदाई नहीं हो सकती। क्यों लठ बाजेंगे भाई, जिसमें पंचायती जमीन है, नजायज कब्जा होने लग रहा है उस पर, और उसकी कोई वो नहीं होने लग रही जी। मैंने 20 में मिल लिया, साहब को मिल लिया, डी साहब को मिल लिया। हाँ जी, तालाब है, तालाब उसकी खुदाई करवाना, हाँ खुदाई कराना, नजायज कब्जे हैं लोगों के। अब कराने की कोशिश है जी, अभी तो खाली पड़ा है, लेकिन वो सरपंच दूध की रखवाली बिल्ली भेज गई जी, पहले 10 किले का उन्होंने कब्जा कर रखा है, मैंने वो अब तो नहीं है जी, पर वो पहले मैं जनाब आपको मिला था, खुदाई सीएम साहब को भी दरखास्त दी थी, करवा देंगे। हाँ जी, उसकी खुदाई होगी, ठीक है जी, धन्यवाद। बता दे तुझे थे ये नहीं थी। सर नमस्कार सर, मैं गांव बाणा लागू से मिश्रण से वो मैं कंप्लेंट मेरे डीसी साहब से भी मिला था, पहले एसडीएम साहब से भी, एक झूठा एफिडेविट के आधार पर पटवारी जी ने इंतकाल दर्ज कर दिया, और पटवारी जी की रिपोर्ट भी मेरे पास है, जो उन्होंने उसमें लिखा है, सारी चीजें प्रूव कर रखी है, लेकिन फिर भी झूठे एफिडेविट के आधार पर इंतकाल दर्ज कर दिया गया है। तो प्लीज एक बार डीसी साहब से री-इंक्वायरी कराना है। क्या मैटर है? चलो आप इसको लो, तहसीलदार को मेरे को विदिन 3 डेज सारी डॉक्यूमेंट चेक करके प्लीज आप सीनियर अधिकारी से मेरी तहसीलदार को जूनियर अधिकारी सर, मैंने किसी साहब से भी अलाउ करवा के चिट्ठी, किसी के पास तो कैंसिलेशन के लिए आएगी, वेरीफाई तो तहसीलदार ही करेगा डॉक्यूमेंट को। आपको नॉलेज भी है रेवेन्यू की क्या? आप सीनियर कह रहे हो, जब मैंने तहसीलदार की ड्यूटी लगा दी है, अपनी 2 दिन में रिपोर्ट दे देगा डीसी। नमस्कार जी, अजय बैठ जा, मैं सारे लोगों की समस्या क्या है? सर हमारी अपनी कंप्लेंट है जी, कोई बात नहीं देखूंगा सबसे सारे प्रधान आगे लाएंगे। नमस्कार जी, मैं पुराना लागू से मैंने डार गांव में काम किया था जी, राखी भरत का, आज से 5 साल पहले मेरी 17,45,000 रुपये पेमेंट रही थी बाकी थी, वो पुराने सरपंच ने दूसरे काट दिया थी, इसकी क्या सारी पेमेंट थी, मेरा बिल पास कर रखा था, जेई ने एसडीओ ने
सेक्रेटरी साहब ने साइन करा के दे और वो जितना मेरा पास हो रहा था यूं मिल दिया पेमेंट मेरी दूसरे का काट दिया थी और ना वो सुनवाई होनी चाहिए। सरपंच ने जी पेमेंट और किसी का करवा दी थी या मेरी पेमेंट दी थी? कोई रिकवरी अगर कोई होगा ऐसे गड़बड़ रिकवरी नमस्ते साहब, मैं तहसील के पानीपत से बोल रहा हूँ। बहुत तो यही खड़ा हाँ मासूलियत तब बोलता टू द पॉइंट बता के। सर ये बिजली बोर्ड का है जी, 12 किला सब डिवीजन करता है जी, तो उसमें मैंने एप्लीकेशन लगाई दिसंबर से और मार्च तक जी बिल्कुल गलता है जी। 1912 टोल फ्री पे कंप्लेंट कर लीजिए और एक्शन साहब के पास गया जी, वहाँ जो बाहर जो 2 आदमी बैठे थे उन्होंने अंदर साहब से मिलने नहीं दिया। आप इसकी अभी सुन लो, बैठाओ, इसको अपने ऑफिस में ले जाओ, इसका निपटारा और 6 महीने हो गए मैंने दरखास्त भेजी, कोई सुनाई नहीं। मेरे में तो ठीक चल रहा और वहाँ से मिलेगा थोड़ा ठीक चल रहा है, ज़्यादा बना रहे हैं कोई खरीदार नहीं। 6 महीने हो गए। आप बलवान थानेदार पे है, वो भी नहीं सुनाई करे। किसकी ड्यूटी लगाए? गनाड़िया जी पोता पोती वाली हो रही है, बुद्धि लगाई हो रही है, अभी उसका कोई पता नहीं है। माने थी आगे जीवा डीएसपी सतीश मैं नंबरदार समस्त हरियाणा नंबरदार 15,000 नंबरदार हरियाणा के अंदर 17,000 आयुष्मान कार्ड के लिए और प्रमाण पत्र महीने देने के लिए पकड़ा। ठीक, अब ना बोलियो, मैं तेरे इसमें ड्यूटी लगा। आप सबसे करके तहसीलदार पानीपत, कुलदीप तहसीलदार उनकी ड्यूटी लग रही है। अच्छा, दूसरा कोई तहसीलदार कौन से हैं तहसीलदार? लेडी तहसीलदार का क्या नाम है? आप आगे आ। मैं तो मेरे ये दूसरे दिन घर पे बैठे, आप ना आप दोनों और साथ में एक डीएसपी की इनकी एक कमेटी बनाना। इसने जमीन बेची है, यह केस मेरे को ऊपर से नीचे तक पता है, 50 लोगों को और ये मेरे घर पे बता है। इसका एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करके इसके मूल जो था वो तो बैंक में जमा करा के और चला गया। जो कैश पेमेंट आनी थी उस समय, जो 2 लाख रुपए की प्रतिबंध नहीं था, कैश में हो जाती थी, वो इसकी पेमेंट नहीं है। जिसके नाम जमीन की ट्रांसफर हुई है, एक बार उसको बुला लें, में तो आपकी ड्यूटी लगा, इसका जो 5-25 इसको मिलते हैं उसको, ठीक है। कितनी उम्र हो गई? आधार दिखा, बार कैंसिल कर देंगे सब, एक बार उसके बाद फिर कैंसिल कर देंगे 1957 कोई ये करवा दे, ये आप ही दिखवा लेना प्रॉपर में, एक साथ बाद कैंसिल लेके देते हैं। अब लास्ट 2-3 जो है बता दो। गाँव कोतपरा से मैंने अपनी बेटी को मतलब यूपीएससी की कोचिंग दिलाई, वो सरकार के द्वारा प्रावधान है कि 2 साल SCPC का बच्चा मतलब है कि 2 साल कोचिंग ले सकता है, सारा खर्चा गवर्नमेंट देगी, हरियाणा गवर्नमेंट ये देगी, उसकी कोचिंग की फीस, उसका मतलब स्टडी मटेरियल का खर्चा और पीजी मैंने खड़े का खर्चा मतलब ये मैं आपको पहले भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ। एक बार सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से कौन है? कोई आपकी स्कीम है क्या SCPC को यूपीएससी ट्रेनिंग के लिए पैसा देने की? डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर रुक जा, पूछ बता
हाँ मेरे अभी सारे आएंगे मैं देखो तुम आप वाइट कर देना देखिए फिर सारे आएंगे दो सेंध का जला देंगे लेंगे वाइट करा आजादी में ये था कंपनी मतलब पूरे हरियाणा के 80-20 के बच्चों के लिए मेरे को भी नहीं पता चली। हाँ बताओ सर इसका कोर्ट में भी केस भी डाल रखा है, इसकी सर कोई प्रावधान नहीं चला। एसपी एसटी के लिए यूपीएससी की तैयारी के लिए ये देखो जी ये इन्होंने किताब क्यों छपवाई थी ये मुझे बताओ। डिपार्टमेंट किताब क्यों छपवाता है तो अभी पढ़ाने के लिए इसमें देखो जी 2 साल का प्रावधान है। मैं तो यहाँ तक चाहता हूँ SC/BC के साथ 10% जो आर्थिक तौर पर गरीब बच्चे हैं ना उनको भी ये मदद मिलनी चाहिए। जैसे मतलब कि वो दे रहे मदद। मगर ये बुकलेट कोई सन छपवाते नहीं कुछ छपवाते नहीं। भाई किताब कौन से सन की है ये? 2018 में मिली थी मेरे ऑफिस में थी। उसके बाद तू कोर्ट में गया? हाँ जी कोर्ट में गया? कोर्ट में गया जी। फिर कोर्ट में डिपार्टमेंट ने क्या कहा? कोर्ट में डिपार्टमेंट ने ये कहा कि मतलब ऐसा कोई प्रावधान नहीं आप पैसे नहीं दे सकते। तो मेरे बुकलेट कोर्ट में नहीं दिखाई? दिखाई नहीं थी। उन्होंने पूछा था जज साहब ने क्या कहा? DCM साहब डिप्टी उसका क्या नाम है डायरेक्टर साहब से पूछा था। वो कहने लगे कि भाई किताब कब छपवाई कुछ पूर्ण से उसका प्रिंटिंग प्रेस से छपवाई है कोई जवाब नहीं उनके पास। नहीं ये किताब आप भी तो छपवा सकते हैं। नहीं जी मैं डिपार्टमेंट से भी नहीं है मेरे को। और कॉपी है इसकी? दूसरी कॉपी डिपार्टमेंट के पास पाई थी डिपार्टमेंट के पास पूरे इकट्ठे आई हुई थी। हाँ देखो डिपेंडेंस जानते वही तो फिर कपड़े हो जा रहे हैं सारा छपी क्यों है रामधारी? कह दूंगा मैं आज पहले नहीं देते सारे आपसे एक चीज अगर प्रावधान नहीं है तो छपी क्यों? इसमें ग्रीवेंस में डायरेक्टर का रिप्लाई सरकार के कुछ नुकसान कर रहे हैं। तेरी ना सुन के नाम है तेरा? राजेंद्र भौड़िया जी। राजेंद्र इसकी लिखित में दरखास्त दे दे। अगली ग्रीवेंस में मैं डायरेक्टर से रिटर्न रिप्लाई आपको। ठीक है सर। गरीब समाज से भी जुड़ेगा सर आपके साथ। हम तो भाभी समझते हैं आपको। अकल नहीं है किसी ने सही सुंदर याद बनाने की पाएगा क्या मामला है तेरा? मेरे पिताजी से किसी आदमी ने लीक निकाल को वाले में गाँव गया रो के बोलेगा ना मेरे को समझ आएगा ना तुम बोल रहे हो। आराम से सांस ले पहले तो। हाँ बता। मेरे पिताजी से गांव के आदमी ने 40,000 रुपये रजिस्ट्रेशन काम करवा लिया 2002 में। पिताजी ने पंचायत करके और उसको 19 के 50,000 रुपये डबल दे दिए उसको। रजिस्ट्रेशन काम वापसी ले लिया तो वो कागज बड़े भाई के हाथों लगे। जब तक बात किया वो ना तो कागज दिए मेरे को नाइन नाम करवाने दिया। जब बाप गुजर गया तो उसको दे के कागज 50,000 रुपये वापसी लेके खा गया बाइक से देश। हाँ जी जब तेरी 2002 में 50,000 के लाख रुपए लेके वापिस हुई 50,000 रुपये दिए वापसी 40 उसके भाई के पास है कागज जो मैं कागज भाई के पास हो मैं तुमने पटवारी या कहीं लिखवाया तुमने क्या? नहीं जी मेरी घरवाली को दे दीजिए कैंसिल कागज। वो कब गुजरी? 2011 में। अरे तो 2002 से 11 तो 9 साल हो गए। इसमें घरवाली गुजरने का बात हाँ जी इसके बारे में मैंने कई जगह शिकायत करी थी मैं इसके बारे मैं जो पूछ रहा हूँ जब 2002 में तुम्हारे नाम आपकी जमीन आई हमने उसको इंतकाल करवाया नहीं करवाया? नहीं जी उन्होंने करवाया नहीं। वो कागज भाई के पास से उन्होंने मेरे पास बीवी भी गुजरना कहाँ से आ? हाँ जी 2011 में बीवी गुजरी उसका इस केस में क्या हो गया? पिताजी के गुजरने के बाद उन्होंने उसको दिया ये कागज 2000 पिताजी ने मलकियत अपने नाम नहीं कराई? नहीं जी स्टेप नहीं करवा पाए वो कागज भाई के पास थे जी। दोनों भाइयों का रोड है कोर्ट में जाओ। नहीं उसमें हो गया जिसका केस डिसमिस कर दिया जज साहब ने।
क्या पेंडिंग? वो कह रहे थे रजिस्ट्रेशन का जब कैंसिल करवा दो मेरे को 70,000 रुपये देंगे। भाई ने एफिडेविट भी दिया हुआ है, भाई ने एफिडेविट भी दे रखे हैं भाई मैं इसको 70,000 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन कॉलेज के नाम करवा दूंगा, और जब टाइम आता तो पुलिस वाले से मारपीट करवाता है जी, खुद भी करता है। कौन तेरा भाई है वो? हाँ जी मुखबर है जी, भाई है जी। जब वो मुखबर है पुलिस हाँ जी मारपीट करी है। कौन से थाना? जमीन का है? गाँव नंगी खेली गई थी। कौन सा थाना पड़ता है? उन्होंने चांदी बाग SHO को बोले मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड मोबाइल ठीक करने और नगर निगम से प्रैक्टिस की। इसका अपने LBM साथ देना तो कोई नहीं एनडीए का मैं बैंक में जो ATM है उसकी ड्यूटी लगाता हूँ, मुद्रा का लोन अप्लाई करके दुकान खोल के मोबाइल इसमें कोई निगम नहीं। सारे सरकारी नौकरी ले लो कि प्राइवेट कौन खोले? देखो लोन मिल जाएगा मुद्रा में 2 लाख तक, दुकान खोल के तुम्हें ITI कर दी, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट कर लेगा रिपेयर शॉप, लोन हो गया तो बिना कोलेटरल के लोन मिलता है आपको। कोई जमीन जायदाद नहीं देगा आपको, किराए पे दुकान लेकर सर कोई रोजगार विकास दिला दो सर, अब फैक्ट्री में कंपनी दुकान ठीक है जी, बाकी जो आपने कहा ठीक है सर। तो इसको लोन दिला रहे हैं, पढ़ाई करिए, पढ़ाई का इस्तेमाल होना चाहिए। नगर निगम में चपरासी है, छोटी नौकरी क्यों करते हैं? कोई आप जो LBM है, लीड बैंक मैनेजर है, उनसे मिल रहे हैं तीनों साथ हो या अलग अलग हो? मेरा बेटा मर गया था जी, वो बेटा लगा मेरा बेटा रोड पे मरा गया वो घर में अंदर मुर्दा खाना लगा। 2 मेरे बेटे बच्चे में रखे हैं, मुझे सब पूरा हो गया और छोटा, और बड़े का बलात्कार का नाम रखा है, छोटे का 8 महीनों से परेशान कर रही है। कदे मरना मरना में कदे छोटा में कदे सराण थाड़े में कदे नहीं बात का है परेशान रहना जी। इस बार काम की व्यक्ति है बड़ी परेशान। हाँ हमने तो सब कुछ हो रहा है, इंस्पेक्टर देख लेंगे। हाँ जी मैडम को बता देना सारा। मैं भी तो लगाई हुई तो मैं कई बार आ चुकी हूँ, मैंने लड़की की शादी कर रखी, फाइल लगा रखी है, कोई बात नहीं कर रहा। किस चीज शादी की लड़की की कन्यादान की फाइल? लेबर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर लेबर डिपार्टमेंट में है, वेलफेयर में है? लेबर लेबर बोर्ड डिप्टी डायरेक्टर। नहीं आपके पास लिखित में है कि आप 90 दिन नौकरी का काम पेपर सर हमारे पास लिखित में भी है सर, 2-3 बार आ गई है सर, और पूरे प्रूफ है सर हमारे पास। मामला में है, इनकी बदली हो गई सर, पब्लिक बहुत परेशान है सर इनसे जो ऊपर बैठे हैं ना डिप्टी सर हैं जो यतीम चौधरी हैं, इनका पब्लिक जैस खाएगा मरना डाल हो रहा है। वो सुनाई नहीं करी सर, आप तो मुस्कुरा रहे हो लेकिन इनकी आत्मा रो रही है सभी, सारी पब्लिक तंग है सर। मामला में इनकी बदली हो गई। बताओ आपका क्या कौन से
विक्की और की मेरे करना था लेबर बोर्ड से तो मिलता है। तो हमको ऑनलाइन कर दिया, पहले तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन। और दो कमरे मिल जाएंगे। गाँव के काजू बादाम एक बार इसको केस चेक करवाइए तो मेरा नहीं केस हाँ वो जो लगता एक बार आप दोनों की जो एप्लीकेशन डेटेड किया है वो जाके वीडियो में दिखाओ। अरे बस करो, खत्म नहीं होने देंगे ये। छोड़ो मेरी बात, जिस तरीके से पानीपत में पहले लेबर बोर्ड का पैसा डला है, जब से वेरिफिकेशन हुई है वो चोरी तो बंद होगी। आप ये चाह रहे हो कि डाका बोर्ड पे मारा जाए, वो तो मैं हाँ तो आपके सरपंच ने वेरीफाई करा क्या आपका 90 दिन का? दिखाओ, आप ये डॉक्यूमेंट सारे दिखाओ। डॉक्यूमेंट किधर पीछे आप वेरीफाई करो। सर इनके अरे कोई सा चौधरी हो, अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक है तो 48 घंटे में पैसा आप पे आ जाएगा, और अगर आप झूठे आरोप लगा रहे हो तो कंसर्न एसएचओ एफआईआर। सर मैडम की मैं इनकी बात आऊंगा सर। रानी जी ना आपके खिलाफ करेंगे आप। सर इन्होंने क्या किया सर, रानी जी ने क्या किया जी, इन्होंने सर मुझे फोन कराया था कुमार साहब के वहाँ से, और सर एक आदमी को लेके आए थे, कहते हैं ठेकेदार से साइन करती है। तो सर पता नहीं किसने हमें कंप्लेंट करी, ये तो मर चुका आदमी 5 साल पहले, और वो वोट मांग रही थी मुझे विधवा होने का, मुझे पैसा दो, वो पेंशन ले रही थी ऑलरेडी। सर हमने लेटर लिखे हैं, फोन किए, वो फोन नहीं उठाते, जवाब नहीं देते। और मैंने इनको कहा, मैंने कहा देखो आप उनको लेके आए थे, आपने प्रेशर बनाया था, क्योंकि कोई जवाब नहीं दे रहे। सर एडवांस पे आपने अरे आप दोनों का नाम बताओ। नहीं आपका नहीं, इनका नाम ये आए थे। अरे इन दोनों का नाम लो दिलबाग। दीदी से जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपने मुझे आगे बोला था इनको पैसे वेरीफाई करवाओ। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम बता दें। अगर हम गलती से पैसे दें तो कौन फंसता उसमें? 5 साल पहले मर चुका हुआ उनको जरूर देंगे। तो सर इनका केस नहीं है। बगीचा गांव कौन सा है? मैं तो वर्षा देखता ये सर आप प्रॉपर वेरिफिकेशन कराओ। अगर कहीं डीडी की या इनकी किसी भी डिपार्टमेंट से तो उसके खिलाफ एफआईआर करो। अगर इसकी बताई हुई बात के अंदर फैक्चुअल मिस्टेक है तो इसके ऊपर भी कार्रवाई हो। ये मामला है डिप्टी वाला राशन अपने आप कार्ड कर निकाल ये प्रूफ है कि हमारे पास आधार कार्ड हमारे हैं जी, और उसमें तो नाम निकाल अपने आप। एक चीज बताओ, ये नाम है गोठा लगता है उसमें आपका नाम नहीं हमारा गुंडा नहीं है जी, प्रूफ है हमारा। तेरा नाम बलबीर सिंह है मेरा नाम। बलबीर सिंह जी, जब आप पिनकोड में जाते हो तो पहले आपका मशीन में नंबर डलता है आधार, फिर आप अंगूठा लगाते हो, उसके बाद ही राशन मिलता है। मिला तो नहीं भेज फिर मार्केट में जानी कर देते हैं, प्रूफ है। लेकिन अंगूठा काट के कोई और लगा रहा है। हाँ जी वही लगाओ जी, उसका नाम नहीं लिखा एक दूसरा है इसमें प्रूफ है जी। मैं आपने आप एक दूसरे का नाम नहीं रखे, चढ़ा रखे उसमें नाम आधार कार्ड तुम्हारे हैं, नाम दूसरों के चढ़ा रखे जी, इसमें लिखा हुआ है जी सारा। आधार कार्ड हमारे नाम दूसरों के चढ़ा जा रहा, अपने आप को इसका सुभाष का नाम देखो जिस पे लिख रहा होगा अपने आप काट है जी। नहीं ये तेरे परिवार के सदस्य वीरेंद्र पुत्र नहीं, ये नाम वाला नाम बदल रखे जी, ना आधार कार्ड हमारे हैं जी। तेरा आधार कार्ड दिखाइए। यहाँ तो मिल नहीं रहा जी, यहाँ नहीं रहा जी। मैं इसकी इंक्वायरी करवा लूँ। हाँ इंक्वायरी करवाओ जी। इसके अंदर अब वहाँ ये इंस्पेक्टर जावा जी, अब वहाँ इसके तो प्यार पर भी खाएगा अच्छा बाहर माफी
सारे कभी मैं बिल्कुल खराब हो रहा है जी, बिल्कुल कभी कोई सुनाई नहीं मेरे कभी नमस्कार, मैं जो मनपुर से हूँ। मैंने 19 साल पहले प्लाट लिया था जीजीपुर से, 19 साल में इसलिए मेरा प्लाट है, मकान में कड़ी निकाल दी थी, जबकि कड़ी गई गैर हम 2 टाक गए थे मकान के कड़ी, अब दोबारा इस साल में प्राइवेट है सरकारी एप्लीकेशन लगवा दो कंसर्न आपने जो भी कहा सर उसको लगवा दो। नमस्कार सर, मैं पानी को डिपोल्ट प्रधान हूँ सर, शिवा गाँव से जी कन्हैया मेरा नाम है सर। हमने जो सरकार के आदेश थे कोरोना महामारी में, उसके तहत राशन बांटा जी, महीने में 1 बार 2 बार राशन बांटा सर। हमारा सर कमीशन रुका हुआ है पिछले 6 महीने में सर। आप कोरोना महामारी में हमने जी मिल नहीं पाए, हमने ना डाक के माध्यम से आपको कई चिट्ठी लिखी सर। और सर एक ना हरियाणा प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक नौजवान सीएम बना है। हम सारे डिपोल्टर बड़ी आशा से आपकी तरफ देख रहे हैं सर। हमारा सर ये कमीशन थोड़ा भी बढ़ा जाए सर, अब गुजारा बड़ी मुश्किल हो रहा है सर। आप एक चीज तो जो मेरे संज्ञान में आई, हाँ जी सर, आपने एक टाइम पे दुगना राशन दिया। हाँ जी सर, आप जानते हो कि उसका दुगना कमीशन दिया तो आपने एक बार नहीं जी सर, हमने 2 बार बांटा जी। एक आता था जी हरियाणा सरकार का, एक आता था जी प्रधानमंत्री की तरफ से। हाँ जी, मगर बांटा तो उसी महीने में। हाँ जी, उसी महीने बांटा जी। आप डबल कैसे दे दो? 2 बार बांटा सर हमने सर, एक बार हरियाणा सरकार का बांटा, एक बार प्रधानमंत्री जी का आ गया, फिर हमने सर वो बांटा। ये हमारा सर डायरेक्टर की ड्यूटी, ये हमारा सर 8 महीने का कमीशन रुका हुआ सर। और एक सर हमारा कमीशन बढ़ाया जाए सर, अपना हमारे पल्ला कुछ नहीं रह रहा है जी। 1.5 रुपया क्विंटल मिलता सर हमारे को, उसमें जो हमारा कुछ बिजली का खर्चा है, और जी दुकान हमारी किराए की दुकान है सर। मेरी दुकान का किराया सर 3000 रुपये सर, मेरी दुकान का किराया 3000 रुपये है। और बड़ी सिफारिश लगवाई थी जी वो दुकान मिली थी। मुकेश है क्या नाम? हाँ जी, मुकेश का नहीं आना। मुकेश, एक चीज तो बता भी, तेरे से पहले डिग्री वाले मामला था। हाँ जी सर, मुकेश सच्चाई बोल रहे हैं सर। ऐसा है जो ये कंप्यूटर में नाम सर हो जाना है, इनमें सर पहले टीसी रेट पे कुछ लड़के लगे हुए थे सर। अब सर 99% जी ओके सेंसर को मिलता है। ऐसा हो जाता है सर, जैसे मेरा नाम है सर, नाम तो मेरा हो गया, मिस्टेक से कोई एक आधा 1000 में एक आधार कार्ड किसी का और का सेव हो गया, तो सर जिसकी जितने फैमिली के मान लो 5 आदमी हैं, अगर एक किसी का गलत चल रहा है, वो धीरे धीरे प्रशासन ने ठीक कर दिया जी। 1000 में कोई जी एक रह होगा, ये तो बुजुर्ग हमारा आज है ना जी, इसकी इंक्वायरी करवा लेना। हाँ करवा ले सर, कोई ऐसी बात नहीं जी। रिपोर्ट सारे जी अब तो सब कुछ लगता है, उनकी तरह से मिलता है। नमस्कार नमस्कार जी, मेरे गांव पुराना से पार्षद और मंडल अध्यक्ष से हमारे जी गांव खुगराना में जी कम से कम 100 एकड़ में जी 1000 एकड़ में जी आपकी है जी, वहाँ बिजली प्लांट बनती है जी। और मैं डीसी साहब को जी 10 दिन पहले भी दे के गया था, वहाँ एक अपना ट्रैक्टर 5 साल से लग रहा है जी, पिछले 3 महीने से उसकी पेमेंट रोक रखी है जी। और मैंने ये बोला था कि गाँव में बहुत डस्ट आता है, 1000 एकड़ है जी, वहाँ उससे राखी के कोयले की डस्ट आती है गाँव की। एक ट्रैक्टर और लगा दो जी, पानी छिड़कता रहे, गाँव में ज्यादा अंधेरा न छाए, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं थी। और डीसी साहब ने, आप ये चाह रहे हो पोल्यूशन की तरफ से कॉल आरोप आप एक बार साथ जाके सुरेंद्र के वहाँ जो भी धरती वाले लोग हैं सर्वे कर दो, 2 की जगह 3 ट्रैक्टर लगा दो, तो सारों की दिक्कत है पूरे गाँव में। डीसी साहब ने जी स्पेशल मार करके दिया जी 10 दिन पहले, फोन भी आ रहे सर, ये जाके आएंगे आपके साथ बस। ठीक है, आ जाओ मेरे बाप को खाली कर। आ जाओ दोनों प्रधान इधर आ जाओ। क्या कहेंगे सर, आज मीटिंग में आया सर? एक ये माइक छोड़ दो तारे सारे। सर आप लंबे से बात ये सुनियो, कुछ नहीं सुन रहा है, शांति रख लोगे तो मैं बता दूंगा। क्या कहना चाहेंगे? पिछले हफ्ते 2 बार आपका कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन आज आप कष्ट के बारे में बैठक में पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे?
पहले तो ग्रीवेंस कमेटी की इस वर्ष क्योंकि कोविड के करके और बीच में फार्मर एजिटेशन करके ये पहली बैठक हुई। इसके अंदर लगभग 15 प्रार्थियों की समस्या के ऊपर चर्चा भी हुई, समाधान भी निकाले गए, कईयों के ऊपर एक्शन भी लिया गया और साथ में लगभग 20 के आसपास अन्य प्रार्थियों की बात हुई। और हमें उम्मीद है कि उनकी जो समस्याएं बाद में आई हैं, जिनके ऊपर आने वाले भविष्य में एक्शन होना चाहिए, उस पर भी उनकी सेटिस्फैक्शन के उपरांत कार्रवाई होगी। कल से प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस सरसों का और गेहूं का शुरू होगा। पूरी तौर पर उसकी तैयारी कर दी गई है। निरंतर चारों प्रोक्योरिंग एजेंसी, चाहे वो फूड सिविल सप्लाईज हो, एफेड हो, वेयर हाउसिंग हो या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, उनको तमाम मंडी सब सेंटर ऑलरेडी ईयरमार्क्ड है। ट्रांसपोर्टेशन का, लोडिंग अनलोडिंग का पूरी तौर पर खाका तैयार हो चुका है। गन्नी बेल्स की जहाँ समस्या थी उसको भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर्स की अध्यक्षता के अंदर प्रॉपरली मॉनिटर किया गया है और सरप्लस गन्नी बेल्स प्रदेश के अंदर आज उपलब्ध है। किसी तरह की भी बारदाने की कमी नहीं आएगी। आड़ती भाइयों को भी 2.5% जो उनकी कमीशन है वो पूरी सरकार टाइमली देने का काम करेगी। उनके कोई पुराने ग्रीवेंस थे, उसके ऊपर भी अधिकारीगण ने चर्चा कर उनको निपटाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो डिजिटल प्रोक्योरिंग हमने प्लान बनाया है, जिसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन कर ई खरीद के माध्यम से किसान को पेमेंट करी जाएगी उसके खाते में, वो अपने आप में इंडिया में एक मॉडल आने वाले भविष्य के लिए बनेगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों के किसान को भी हरियाणा में आने की अनुमति दी जाए। आज जिन लोगों ने ये चर्चा करी है, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिन 3 एक्ट्स पे स्टे किया गया है उसमें ये लिबर्टी मिल रही थी मार्केटों के अंदर कि किसान कहीं बेचे कहीं खरीदे, तो आप लोगों ने मिसगाइड कर किसान को भ्रमित करने का काम किया। उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने 10,000 से ज़्यादा किसान साथ लगते हुए राज्य के रजिस्टर भी किए हैं, वेरीफाई भी किए हैं और उनकी शेड्यूलिंग भी करी है। और हमारा प्रयास है कि 1 तारीख से लेकर और मिड मई तक हरियाणा प्रदेश और साथ में दूसरे प्रदेशों के जितने रजिस्टर्ड किसान हैं उनका एक एक दाना प्रॉपर तरीके से हम प्रोक्योर करेंगे। और जैसे ही उनका जे फॉर्म बनेगा और जे फॉर्म एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होने के 48 घंटे के अंदर अंदर किसान के खाते में उसकी पूरी राशि हम डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे। और उसके साथ अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आता है, कहीं कोई डिले होता है 48 घंटे से ज़्यादा, तो 72 घंटे बाद 9% इंटरेस्ट किसान की पूरी पेमेंट का किसान को हम देने का काम करें। ये पहला प्रयास है देश के अंदर जहाँ प्रोक्योरमेंट को इतने बेहतरीन तरीके से कोई स्टेट करने जा रही है। मैं देख रहा था पंजाब के मुख्यमंत्री ने शायद प्रधानमंत्री से मांग करी है कि किसान के खाते में पैसा ना दिया जाए। ये दिखाता है कि वो किसानों को किस तरीके से कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। आर्थिक तौर पर किसान जब भी मजबूत होगा जब किसान के दाने का 1-1 रुपया पूरी तौर पर उसके खाते में आएगा। और आड़ती भाइयों ने पिछले 1 साल के अंदर बारी बारी इसको देखा भी है कि जैसे किसान के पास पैसा गया है, उसका जो बकाया था किसान ने खुद आके उसकी दुकान में पूरा उतारने का काम किया। और आने वाले भविष्य में ये जो भाईचारा है, इस भाईचारे को और मजबूत किया जाएगा।
और हमने तो तमाम मंडियों को हर तरह की सुविधा के साथ घेरअप किया है। बाकायदा तमाम मंडियों पे एसओपी हमने जारी करे हैं कि कौन कौन से विभाग के अधिकारी, कौन कौन से हमारे परचेज एजेंट हो या किसान हो, उनको कोई दुविधा है तो उस एसओपी को फॉलो करी जाए। उसका पीडीएफ फॉर्मेट भी हम आज संडे तक पूरी तौर पर पब्लिश कर देंगे कि हर एक के मोबाइल में ये व्यवस्था हो कि प्रोक्योरमेंट में अगर कोई दिक्कत आती है, चाहे वो ई खरीद की वेबसाइट पे हो, चाहे मार्केट कमेटी के कोई सॉफ्टवेयर में हो, तो एसओपी फॉलो कर उससे तुरंत निपटारा जाए। किसान आंदोलन का समाधान कब निकलेगा सर? कैसे कुछ निकल रहा है? ये आप मेरे से मत पूछो, ये उन 40 नेताओं से पूछो जो हजारों की संख्या में किसानों को दिल्ली लेकर गए और पिछले 2.25 महीने से जब केंद्र सरकार चर्चा करना चाहती है वो चर्चा के लिए क्यों नहीं जा रही। आज केंद्र तो तैयार है और मुझे लगता है बिना चर्चा के आज तक कभी भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। मैं तो इस पक्ष में हूँ, केंद्र से किसान नेताओं को चर्चा करनी थी और चर्चा कर इसका निपटारा। आज आप भी जिला सचिवालय पहुंचे पानीपत, किसानों ने बाहर काले झंडे और किसानी झंडे दिखाए, तो विरोध कर रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, हम भी करते थे, विपक्ष में थे। लॉ एंड ऑर्डर कोई हाथ में ना ले, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेता है तो सख्ती से कार्रवाई। पंजाब में जो बीजेपी विधायक की जो पिटाई हुई, पूरी तौर पर निंदा करता हूं और अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है तो मुझे लगता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई वहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को उन लोगों के विरुद्ध करनी चाहिए जिनने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस तरह की घटना करी। अगर हमारे प्रदेश के अंदर ऐसी घटना हुई होती तो आज पूरे देश में उसका संदेश भिजवाने का हम काम करते। आज एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस तरह की हरकत कर रहे हैं, आप सोचो कि आने वाले भविष्य में तो फिर किसी के साथ भी कोई भी सामाजिक असामाजिक तत्व ऐसी घटना कर दे, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? मैं तो पूरी तौर पर पंजाब पुलिस का फेलियर मानता हूं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर मानता हूं कि ऐसी घटना हुई, उसको पुलिस वालों ने देखा और वहां कोई कार्रवाई नहीं। अबे चौटाला कह रहे कि जेजेपी और बीजेपी के अगर बंदे गांव में आए तो उनको बांध लो पोल के साथ। अबे चौटाला को आप सीरियस पॉलिटिशियन मानते हो? आप मैं तो बता रहा हूँ, जिस दिन उनको आपने सीरियस पॉलिटिशियन मान लिया उस दिन आपको पता चल जाएगा प्रदेश में क्या क्या। अबे चौटाला तो ये कहते हैं कि सांसद उन्होंने पहली बार आपको ही बनाया था। वो तो पता नहीं, मेरी तनख्वाह भी वही दे रहे होंगे, मेरी ट्यूशन फीस भी वही दे रहे होंगे, मेरे कपड़े का खर्चा भी वही दे रहे होंगे। जो आदमी इस तरह की बातें करता है वो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। आज राजनीतिक तौर पे कोई चर्चा करनी है तो जरूर करिए। सर सरकार योजना बना रही है किसानों के लिए, अभी आपने बताया, वो कौन से किसान है जिनको लाभ मिलेगा? क्योंकि किसान तो सड़कों पे, सर किन किसानों को लाभ मिलेगा सर आपकी योजना होगा? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हो किसान सड़कों पर है, मैं कह रहा हूँ किसान को उसकी फसल का पूरा दाम दिया जाएगा। कल 1 तारीख है, आज धीरे धीरे सरसों मार्केट में आनी शुरू हुई थी जिसका पूरी तौर पर प्राइवेट परचेज हो रहा है। तो जो सरसों बेच रहे हैं वो क्या किसान नहीं है? अब 1 तारीख के बाद धीरे धीरे गेहूं आएगी, अगर वो मंडी में लेकर आएगा तो वो क्या किसान नहीं है? पहले आप लोग फैसला कर लो कि सड़क पे खड़े लोगों को किसान बोलोगे या खेत में से अनाज काट के लाने वाले लोगों को किसान? आपके लिए क्या है सर, किसान वो भी है या ये दोनों किसान माने जाएंगे? पहले तो सारे किसान हैं। अगर आपकी 1 किला जमीन है, खेती करते हो, आप भी किसान हो, तो आज पत्रकारिता कर रहे हैं। उनका हल क्यों नहीं हो रहा सर? जिन लोगों ने आपको चुना, आज भी गाँव में बुजुर्ग लोग बोल रहे दुष्यंत हमारा बेटा है, तो सर आज बेटा कहीं गुम हो गया क्या? बेटा कहाँ गायब है? मैं तो कह रहा हूँ चर्चा तो करो। आप कहते हो एक और पर कि मंडियां ओपन नहीं करनी चाहिए, दूसरी ओर पर आप कहते हो दूसरे प्रदेशों का अनाज लो, ये तो खुद कॉन्ट्रडिक्टरी है। आप किसान को खाते में पैसा देने से रोकते हो, हम पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब तो आप किसान की तरक्की रोक रहे हो। आप खुद फैसला करो कि आपका एक तथ्य एक तरफ है, दूसरा तथ्य एक तरफ। हम तो पूरी तौर पर क्लियर हैं कि हमने किसान को समृद्ध बनाना है और उसके लिए पिछले 1 साल से निरंतर मैं प्रयासरत हूँ और मैं कामयाब भी हुआ हूँ। एक बार 30% किसानों ने पैसा खाते में लिया, दूसरी बार 65 लिया और इस बार हरियाणा सरकार 100% फार्मर्स का पैसा एक प्रोक्योरमेंट का उनके खाते में अगर ट्रांसफ़र करने का दम रखती है तो सबसे ज़्यादा किसान के पक्ष में हो तो मैं हूँ। अगर मैं किसान को कमज़ोर करता तो आज भी आड़ती के पास क्या वैसा भेजता और लिख कर देता केंद्र को कि हम इस पॉलिसी को नहीं अपनाएंगे। हमने तो ये अपनाया है, एक किसान को रजिस्टर कराया है, उसकी आज एक किले की वेरिफिकेशन कराकर उसको अप्रूव किया।
और उस पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो एक्स अमाउंट लेके आएगा तो सरकार इतना ही खरीदेगी। हमने तो पहली बार हरियाणा में हुआ है कि 6 फसलों को एमएसपी पे खरीदने का निर्णय लिया, और मेरा प्रयास है इस 6 को आने वाली क्रॉप सीजन में 10-12 बढ़ाने का हम काम करें कि एटलीस्ट हमारा फार्मर ऑल्टरनेटिव क्रॉप की तरफ जाए। इस बार हमने 1400-1200 के रेट पे आज के दिन जो बिक्री है, बारले बिक्री है, उसको हम 1600 पे प्रोक्योर कर रहे हैं। 10,000 किसानों ने रजिस्टर कराया है, तो क्या मैं किसान के विरोध में हूँ? तो सर क्या आप मानते हैं जो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो असली किसान है? पहले उनकी पार्टियां तो देख ले कौन सी। सर, खाद्यापूर्ति विभाग के आप जैसे मंत्री हैं, ये देखा जाता है कि हर बारी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में कोई भी सीजन आता है तो स्कैम सामने आता है, जिन इंस्पेक्टर्स पर आरोप लगते हैं उन्हीं की दोबारा ड्यूटियां लगा दी जाती है। प्रोक्योरमेंट को एक डिपार्टमेंट नहीं करता, 4 डिपार्टमेंट ज्वाइंटली करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको मॉनिटर करता है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इस तरह की कंप्लेंट किसी एक मंडी की है या अनेकों मंडियों की, तो आप मेरे को दीजिए। मेरे पास पीछे पलवल की कंप्लेंट आई थी, उसके अंदर हमने मार्केटिंग बोर्ड की सीनियर अधिकारी की अध्यक्षता में उसकी इंक्वायरी भी कराई, दोषियों को पेनल्टाइज भी की। हमारी पीवी जो हुई थी पिछले साल पैडी की, उसका नतीजा है कि सीबीआई की रेड हुई हरियाणा के अंदर एफिड के अलग अलग गोदामों में, और एक जगह भी एक दाना जीरी का कम नहीं पाया गया। वी वर सक्सेसफुल टू एटलीस्ट इस तरह की समस्याओं को रिजॉल्व कराने के लिए। अगर कोई आपकी जानकारी में विल बी मोर देन हैप्पी। सर आखिरी साल कोरोना को लेकर सर क्या कहेंगे, कोरोना की स्थिति क्या है सर? मैं तो यही कहूँगा, भैया कोरोना दोबारा बढ़ रहा है, अपना मास्क पहनो, सुरक्षित रहो। मेरा भी सवाल तो अभी देखिए, आपने देखा कि दुष्यंत चौटाला जो कि जेजेपी से उप मुख्यमंत्री हैं मौजूदा सरकार में, आज ग्रीवेंस की मीटिंग में पहुंच करके लोगों की जन समस्याओं को सुना और उनका कई समस्याओं का उन्होंने मौके पर ही हल निकाला है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कई परेशानी। जी, पहले तो मेरे साथ टक्कर मारी गाड़ी से, फिर 6 बंदे उतरे, उन्होंने तेजधार हथियार से मेरी पिटाई की, फिर जाकर मैं पति पत्नी वहाँ गए तो अस्पताल में फिर रोक लिया। मेरी पत्नी के साथ मारपीट की, छेड़खानी की। अब पुलिस वाले ये कह रहे हैं छानबीन करेंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत ज्यादा। क्या अभी आपने इनको शिकायत दी? हाँ, अभी मैंने दी है। क्या इन्होंने कहा? अभी उठ रहे थे, अभी दी है, देखो क्या कार्रवाई होती है। क्या नाम है आपका? मेरा जोगिंदर है जी। तो देखिए, ये जोगिंदर हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है मैम जी। देखिए, ये जोगिंदर हैं यहाँ पर, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री को यहाँ पर अपनी शिकायत दी है, क्योंकि पुलिस कर्मचारी जो हैं इनके साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। इनके कहे अनुसार इनका कहना है कि ये जगह जगह अपनी एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन इनकी एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को इन्होंने अपनी शिकायत दी है। देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा, इन्हें न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीवेंसेस की जो मीटिंग थी, आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से सारी लाइव तस्वीरें दिखाई गई हैं, और आप देख सकते हैं कि अब जो है मीटिंग समाप्त हो चुकी है, और यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनकी शिकायत सुनी नहीं गई, उनकी कोई एप्लीकेशन नहीं ली गई। तो इस बात से लेकर के लोगों में काफ़ी रोष है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि क्या इन लोगों को न्याय मिल पाएगा। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत। हमारी आवाज़ उठाओ जी वहाँ।